नमस्कार, आप देख रहे यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। बीजेपी हर वर्ग, हर समाज को, हर जाति को अपने साथ जोड़ने के लिए एक सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन कर रही है। लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक ऐसा ही कार्यक्रम था जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया और कोरोना को लेकर ऐसा तंज कसा विपक्षियों पर कि हर कोई इसकी चर्चा कर रहा है। योगी कहते हैं कि दुर्भाग्य से कहीं ये कोरोना कांग्रेस के काल में आ जाता या सपा बसपा के काल में आ जाता तो क्या होता, सुनिए। ये महामारी है। दुर्भाग्य से अगर ये महामारी कांग्रेस की सरकार के समय आया होता क्या होता? भाई बहन पिछली भाग गए होते, भारत में नजर नहीं आते। सपा की सरकार में आए होते तो चाचा भतीजे में होड़ लग गई हो गई होती कि कौन कितना ज्यादा हड़प ले। उनको गरीब की चिंता नहीं होती, किस माफिया को कहां ठेका दिलवा दे। और बहन जी के समय में आई होती तो बहन जी के समय तो भगवान ही मालिक होता। यहीं पर नहीं रुके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उमर खालिद को भी ले आते हैं। वही उमर खालिद जो दिल्ली हिंसा के आरोपी छात्र नेता है, उसके पिता की जो मुलाकात होती है अखिलेश यादव से, उसका भी जिक्र करते हैं। नाम खुलकर नहीं लेते हैं, लेकिन कहते हैं कि एक नेता ऐसे हैं एक पार्टी के जो उमर खालिद के पिता से मिलते हैं और किस तरह से यहां पर बगैर नाम लिए वो अखिलेश यादव को निशाने पर लेते हैं। जरा वो सुनिए। अभी आपने देखा होगा एक देशद्रोही एक राजनीतिक दल के मुखिया से मिले थे, तो नारा देता था कि भारत देश टुकड़े होंगे। और वह नारा देने के बाद उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा होगा उमर खालिद का परिवार के लोग आए थे पार्टी से मिलने, और मिलने के साथ वो यहां से गया है, क्या कह के गया है? आश्वस्त करके गया है। ये मंसूबे क्या साबित करते हैं? अगर जाति के नाम पर विभाजित होंगे तो दंगाई हावी होंगे और फिर जो अराजकता फैलेगी उसमें कोई भी जाति सुरक्षित नहीं रह पाएगी। भाइयों बहनों, हमें विपक्ष के मंसूबों को पूरी तरह रोकना है, उनके साजिश से बचाव करना है। तो कहते हैं कि उमर खालिद के पिता कहकर जाते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, हम साजिश कर रहे हैं, रच रहे हैं। अब सवाल यह होगा कि आप में से ज्यादातर लोगों को शायद उमर खालिद के बारे में पता होगा, लेकिन कई लोगों को शायद नहीं पता होगा उनके पिता क्यों अखिलेश यादव से मिलते हैं, क्या कुछ ये कहानी है जिसके ऊपर योगी हमलावर होते हैं, वो हम आपको बता देते हैं। दरअसल वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष कासिम रसूल इलियास 2 अक्टूबर को अखिलेश यादव से मिलते हैं और ये इलियास जो हैं वो उमर खालिद के पिता हैं। जिस दौरान ये मुलाकात होती है उस दौरान पार्टी के कई पदाधिकारी भी होते हैं, संगठन के कई लोग वहां पर मौजूद होते हैं और कहा यह जाता है कि वेलफेयर पार्टी ने अखिलेश यादव की पार्टी को अपना समर्थन दिया है। और इसी बात को लेकर योगी हमलावर हुए कि सोचिए कि ऐसे लोग जब सत्ता में आएंगे तो क्या करेंगे। उमर खालिद के बारे में भी आपको थोड़ा सा डिटेल दे देते हैं। तो उमर खालिद दिल्ली हिंसा को लेकर पिछले करीब 1 साल से जेल में बंद है। इससे पहले वो जेएनयू में कथित राष्ट्र विरोधी नारे लगाने को लेकर भी चर्चा में आया था। और उत्तर पूर्वी दिल्ली में पिछले साल फरवरी में संशोधित नागरिकता कानून को लेकर जो दंगे हुए थे, जिनमें 53 लोगों की मौत हुई थी, उसमें उमर खालिद के ऊपर दंगा भड़काने का आरोप लगा था। वहीं योगी ये भी कहते हैं कि अगर जाति के नाम पर विभाजित होंगे तो दंगाइयों को मजबूती मिलेगी। एक मजबूत भारत के लिए जरूरी है एकता। अब इसके जरिए वो क्या संदेश देते हैं आप खुद सोचिए, क्योंकि ये चुनावी मौसम है जहां पर सब कुछ सियासी संदेश के जरिए ही समझा जा सकता है। उनको डिकोड करना, उन तमाम बयानों को, उन संदेशों को डिकोड करना बहुत जरूरी है और इसीलिए हमारी कोशिश है कि हर एक बयान को तफसील से आप तक पहुंचाएं और आपको हर एक खबर निष्पक्ष तरीके से दिखाएं और पढ़ने का मौका भी दें यूपी तक.in पर।